बीपीएससी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से जो है आपके यहाँ पर बयान जारी किया गया है। देखिए, कुछ लोगों की तरफ से जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसको रद्द कराने की पूरी जो है वो कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर हर एक तरीके से जो है आपका नाकाम रहा, जो कि इसके संबंध में बीपीएससी चेयरमैन बहुत अच्छे तरीके से जो है इनका जवाब भी इनको जवाब भी जो है वो दिए हैं। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो आप लोग भी यहाँ पर तैयार रहेगा। और एक जो आपका डाउट है बीएड और डीएलएड को लेकर कि क्या दोनों लोग यहाँ पर प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन जो है यहाँ पर न रहे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये जो आप बगल में लेटर देख रहे हैं, ये जो आपका बिहार सरकार का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, उसके तरफ से जो है आपका लेटर जारी किया जाता है शिक्षक दिवस के दिन, मतलब 5 सितंबर 2023 को देर रात जो है यहाँ पर लेटर जारी किया जाता है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका हो रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के जो आपके एम्प्लॉय हैं, मतलब कर्मचारी वगैरह टीचर वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जो आपका स्थान है वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ विद्यालय वगैरह का भी जो है यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर निदेशालय की तरफ से, मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया है कि बिल्कुल ये जो है वो गलत है। और यहाँ पर जो टीचर हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाना और उनका श्रम का जो है यहाँ पर दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। और यदि बीपीएससी चाहे तो यहाँ पर क्या है कि अपने कार्यालय में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कार्य मुक्त किया जाए, और यहाँ पर जो हमारा स्कूल वगैरह या फिर जो भी हमारा डिपार्टमेंट का उपयोग किया जा रहा है उसको भी इस कार्य से जो है आपका मुक्त जो है वो रखा जाए। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है, मतलब शिक्षक के लिए ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर टीचरों को लग रहा है कि हमारे श्रम का जो है यहाँ पर दुरुपयोग बीपीएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका किया जा रहा है। और इन्हीं टीचरों का जो है आपका जनगणना में ड्यूटी लगता है, टीचर की रैली होती है, उसमें आपका देख रेख को लेकर रैली लगता है, या फिर आपका कुर्सी वगैरह ब्रेंच वगैरह लगाने को लेकर रैली जो है मतलब ड्यूटी लगा रहता है। तो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो है आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला जाता है। तो आप इनका मकसद जो है वो समझ सकते हैं। बाकी जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से आप देख सकते हैं 8 सितंबर 2023 7:30 बजे, मतलब आज आपका सुबह ही यहाँ पर जो है वो जवाब दिया गया। और इसका हिंदी रूपांतरण जो है आप यहाँ पर जो है वो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इनके तरफ से जो है वो आपका कहा गया है कि सरकार अपने अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति करती है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बीपीएससी जो चेयरमैन चाहे नहीं होंगे कि मतलब पूरे बिहार, मतलब पूरे जिले में हम इस तरीके का व्यवस्था कर दें और हमारे अंडर पे सब कोई काम करे। हर एक जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसके जो हेड होते हैं उनका यहाँ पर मर्जी होता है, तभी इस तरीके का जो है आपका काम होता है। और इसमें पूरा सरकार की तरफ से जो है वो सहयोग होता है। फिर यहाँ पर क्या है कि सरकार ही नियुक्ति करती है और सरकार ही बाद में यहाँ पर बदलाव यहाँ पर किया जाता है। इससे हमें जो है वो कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारी बीपीएससी टीआरई डीवी को रद्द कराने की कोशिश की, उन्हें और अधिक जो है वो यहाँ पर प्रयास जो है करना चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बीपीएससी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसको रद्द कराने को लेकर तो किसका आपका प्रयास किया जा रहा है, आप खुद अपने से समझ सकते हैं, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। और आगे ये भी बोला गया कि आप लोगों को थोड़ा और जो है अधिक प्रयास करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है आपका रद्द जो है आपका हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका जवाब दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आपका मतलब बीपीएससी चेयरमैन पूरा मतलब यहाँ पर कोशिश किए हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। भले से एजुकेशन डिपार्टमेंट बोले कि हमारे एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देंगे, और जो मतलब एम्प्लॉय होंगे उनको यहाँ पर ड्यूटी लगा देंगे। नॉर्मल सी बात है, कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका एक और डाउट है बीएड को लेकर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है डीएलएड को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे जो आपका डाउट है बीएड को लेकर कि क्या जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने जा रहा है, तो क्या इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो देखिए, ये आप थोड़ा सा न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। ये आपका न्यूज़ 6 सितंबर 2023 का है। दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, यहाँ पर देखेंगे बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी एक याचिका दायर की जाती है कि जो आपका राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन आया था कि बीएड वाले प्राइमरी से अपात्र होंगे, तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि यह जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ है 24-25 को, तो इसके मतलब इससे जो है आपका दूर रखा जाए इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। और यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका भी और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका भी ये लोग एग्जाम दे दिए हैं, तो इन लोग का रिजल्ट भी जारी किया जाए और इन लोग का ज्वाइनिंग भी जो है वो किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उससे पहले ही यहाँ पर जो है आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया गया था। इस तरीके का जो है आपका याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है आपका दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तरफ से जो है इस याचिका को खारिज किया जाता है और उसके तरफ से यही बोला जाता है कि जो आपका प्राइमरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी जो एलिजिबल रहेंगे, बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं रहेंगे। वहीं आप हेडलाइन देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही माने होंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से जो है आपका किया गया है। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव इस बार ये किया गया है कि बीपीएससी ने जो है ये जो आपका मतलब ये जो आपका याचिका है बीएड वालों का, इसको खारिज किया गया। तो फिर यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र जो है वो लिखा है और इस पत्र में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 11 अगस्त वाला और जो अभी फिलहाल ये आपका वर्तमान में 4 या 5 तारीख को जो आपका डिसीजन था, इस दोनों डिसीजन का जो आपका मतलब जो आपकी ऑर्डर कॉपी है वो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से भेजा जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास और उनसे यहाँ पर उनसे मंतव्य का जो है आदेश माना जाता, मतलब एक तरीके से मांगा जाता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। क्योंकि
क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका बीपीएससी है उसको आपकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप पेपर कंडक्ट कराइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए, रिजल्ट जो है जारी करिए। हर एक चीज़ जो आपका अंडर हो या फिर किस तरीके से मान्य करेंगे, किस तरीके से नहीं मान्य करेंगे, ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो काम है। आपने इसीलिए बीच में देखा होगा कि एग्जाम से पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन साफ साफ बोले थे कि जो कुछ भी आगे से निर्णय आएगा, आगे से का मतलब यह है कि आपका एनसीटी हो या फिर जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो वो हो, या फिर बिहार जो सरकार है उसके तरफ से जिस तरीके का निर्णय आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है मानेंगे कि आप लोग यहाँ पर पेपर देंगे या फिर नहीं देंगे, प्राइमरी में अंदर होंगे या फिर जो है आप बाहर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लेटर जो है आपका भेजा गया है, 1-2 दिन में जो है आपका क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाएगा कि आप लोगों का यहाँ पर क्या किया जाता है। यदि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग को बीएड वालों को प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो यस आप लोग जरूर जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पेपर में बुलाया गया तो सभी लोग मतलब जितने भी डीएलएड वाले थे मैक्सिमम, शायद ही कुछ लोग यहाँ पर पेपर छोड़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आप लोग पेपर जो है वो दिए हैं। बाकी यहाँ पर ये भी है एक मैटर कि जो आपका बीएड से डीएलएड वाला बदलने वाला मौका है, जो कि कल से आप चेंज कर सकते हैं 11 सितंबर 2023 तक। तो इससे यहाँ पर एक और मतलब एक तरीके से रास्ता जो है आपका दिखता है कि हो सकता है कि प्राइमरी में बीएड वालों को यहाँ पर न जो है आपका बुलाया जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर प्राइमरी में यदि बीएड वालों को शामिल किया जाता है, यदि प्राइमरी में बीएड वालों को बुलाया जाता तो ये जो आपका बीएड से डीएलएड बदलने वाला ऑप्शन था इसे जो है आपका न दिया जाता, क्योंकि जब बीएड भी प्राइमरी में एलिजिबल है और डीएलएड ऑलरेडी से एलिजिबल है तो बीएड को डीएलएड में बदलने का कोई औचित्य ही जो है आपका यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, बाकी नॉर्मल सी बात है जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप यहाँ पर मान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भले ही आप कुछ भी देखें और आपको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो भी आपका डिपेंड होगा वो आपका ऑफिशियल पे डिपेंड होगा। भले ही आपका चेंज करने को लेकर हो या फिर जो आपका न्यूज़पेपर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का याचिका खारिज किया हो उसका अलग बात है, ऑफिशियल जो है आपका अलग बात है। तो 1-2 दिन में जो है आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना मतलब कंफर्म समझिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका कब से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा डर लग गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहा है और अपना जो भी मतलब उनका सेटअप हो या फिर जो भी उनका स्कूल वगैरह हो वहाँ से जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को मतलब यहाँ पर मतलब कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का दिक्कत हो, लेकिन कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ। देखिए बीच में आपका 2 दिन दिक्कत हुआ था, तो इसमें जो कुछ जो जिले के जो आपके शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके तरफ से शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आपका लेटर आया, तो उस लेटर के बाद उन लोग बोल दिए कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से हमारे पास इस तरीके का लेटर आया है। तो नॉर्मल सी बात है वो शिक्षा निदेशालय के ऊपर डिपेंड है, बीपीएससी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर मतलब कार्य मुक्त करा दिए कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी लगे हैं उनको यहाँ पर कार्य मुक्त जो है आपका किया जाए। जो कि उस दिन आपका कृष्ण जन्माष्टमी भी था, तो उससे आपका मैटर फंस गया और वहाँ पर जो है आपका छुट्टी हो गया। बाकी उसके सुबह जो है आपका चेलहुरा मतलब कुछ मुस्लिम का त्यौहार होता है तो आपका पड़ गया। तो यहाँ पर 2 दिन जो है आपका यहाँ पर कुछ जिलों में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कुछ जिलों में जो है आपका छुट्टी हो गया, कुछ जिलों में मतलब निदेशालय की तरफ से लेटर आने के बाद जो है आपका स्थगित हो गया। लेकिन फिर से जो है आपका उसी तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है कल से भी आपका चल रहा है और आज भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अपने टाइम से शेड्यूल से जिस तरीके से पहले चला था उसी तरीके से जो है आपका चला है। तो देखिए ये जो आपका मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये आपका 14 तक जो है आपका समाप्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए 14 तक नहीं होता है, बीच में किसी का गैप हो जाता है, फिर आपका मौका दिया जाता है कि जो लोग छोड़ दिए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि 14 तारीख को आपका लास्ट हो तो 6 दिन उसमें और ऐड कर दीजिए। तो यहीं 20 तारीख के आसपास, भले ही 20 से 25 बोला गया हो, लेकिन 20 तारीख के 1-2 दिन पहले या फिर 20 तारीख तक बीपीएससी प्राइमरी वालों का भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बाद ज़्यादा आपका गैप यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गैप लिया जाएगा तो जो जिनकी ड्यूटी लगी है उनका भी यहाँ पर मतलब समय जो है आपका नुकसान होगा। गैप यदि लिया जाता है तो उनको भी छुट्टी देना पड़ेगा, और फिर जो बीपीएससी का जो पूरा सेटअप लगा है, जो उन लोग लैपटॉप या फिर जो भी प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा अपना बिछाए हैं, तो उसमें भी जो है आपका दिक्कत होगा। तो इसलिए जैसे आपका माध्यमिक का समाप्त होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो हो सकता है कि 1-2 दिन का बीच में जो है आपका गैप किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो आपका उसी तरीके से जो है आपका चलता ही रहे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल होंगे, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के हों, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो, आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है वो रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, इसके संबंध में हम वीडियो बना दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक रहेगा। बाकी आप पीछे का मेरा जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है समझ में आ जाएगा और कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। बाकी देखिए अभी तक के लिए तो आपका यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी जो आपका टेलीग्राम वगैरह होता है, जो भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में कोई नोटिफिकेशन या फिर नोटिस वगैरह आता है तो टेलीग्राम पर आपका शेयर कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखिए जो मतलब बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, जहाँ तक मुझे पता है कि यदि इनके स्थान पर कोई और होता तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर दिक्कत होता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया था कि हमारे कर्मचारी
कर्मचारियों का ड्यूटी न लगाया जाए और हमारा जो भी सेटअप या फिर हमारा जो भी स्थान है गवर्नमेंट विद्यालय है उनको यहाँ से जो है आपका बाहर किया जाए। बाकी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिसीजन लिया गया है चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से। बाकी अब आगे आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, और क्योंकि यही थोड़ा सा आपका बीच में रोड़ा था निदेशालय वाला, और ये भी जो है आपका क्लियर कर दिया गया और हर एक चीज़ जो है आपके जिस तरीके से चल रहा था उसी रफ्तार से चलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो आपका नवंबर है, हो सकता है कि नवंबर में जो है वो सभी लोगों को, चाहे आप प्राइमरी को हो या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक को, हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का तो हो सकता है कि अक्टूबर में ही आपका ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन जो प्राइमरी टीचर वाले हैं आप लोगों को नवंबर में जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी जो है आपका मिल जाएगा, यदि सब कुछ सही रहा तब। कोई बीच में यदि उस तरीके का लफड़ा फंस जाता है तो अलग बात है, और हमें लगता नहीं कि अब जो है आपका किसी भी तरीके का लफड़ा है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे, और बाकी नॉर्मल सी बात है, आप इस चैनल से जुड़े रहेगा क्योंकि जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो अभी के लिए यही है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।